नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी पटना के बीजेपी दफ्तर से आ रही है। कल तक जो मुखिया दीदी लालू तेजस्वी की सबसे भरोसेमंद ढाल बनकर विरोधियों पर शब्दवान चलाती थी, आज उन्होंने राजनीति का सबसे बड़ा यू टर्न ले लिया। जी हाँ, आरजेडी की पूर्व महिला प्रदेश अध्यक्ष और प्रखर प्रवक्ता रितु जायसवाल ने आज आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। क्या यह तेजस्वी यादव के लिए 2026 का सबसे बड़ा झटका है? आइए जानते हैं हमारे सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, रितु जायसवाल को बिहार की राजनीति में मुखिया दीदी क्यों कहा जाता था और उनकी जमीनी पहचान क्या है? देखिए, रितु जायसवाल का जन्म बिहार के हाजीपुर में हुआ था और शादी के बाद वो अपने पति के साथ दिल्ली चल गए थे। इनके हस्बैंड सिविल सर्वेंट हैं और काफ़ी बेहद आलीशान ज़िंदगी जी रही थी। लेकिन साल 2013 में जब वे अपने ससुराल सीतामढ़ी जिले में जाती हैं और उनका गांव का नाम है सिंहवाहिनी गांव, और वहाँ बहुत ख़राब हालत था। वो ख़राब हालत देख के इनका मन कहीं ना कहीं परिच गया। गाँव में ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना ही लड़कियों के लिए शिक्षा का कोई व्यवस्था था। और रितु जायसवाल ने दिल्ली का ऐशो आराम छोड़कर गाँव में बसने का फैसला लिया। सोचिए, पढ़ी लिखी लड़की को अगर आज आप गांव में बसने के लिए बोलिएगा, कोई नहीं बसेगा, ना हम ना आप। लेकिन रितु जायसवाल के अंदर एक था कि हम जो जीवन जी रहे हैं, लेकिन गांव वालों के जीवन बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो साल 2026 में उन्होंने सिंहवाहिनी पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ा, भारी बहुमत से जीती। मुखिया बनने के बाद उन्होंने गाँव की सूरत बदल दी। कीचड़ से सने रास्ते की जगह पक्की सड़क बनवाई, बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया, खुले में शौच से मुक्ति दिलाई, स्कूल की स्थिति सुधारी। उनकी इसी जमीनी और अब जो उनका नेचर है ग्रामीण विकास कार्य के लिए भारत सरकार के उपराष्ट्रपति द्वारा उन्हें चैंपियंस ऑफ चेंज 2018 में उनको मिला। फिर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया। इसी वजह से पूरे बिहार में वो मुखिया दीदी के नाम से मशहूर हो गई, क्योंकि उनकी पहचान का जो एयर कंडीशनर कमरों से बैठने वाला नेता का नहीं है, बल्कि सीधे खेत और पंचायत में काम करने वाली ग्राउंड लेवल लीडर का है। जी, तो मुस्कान, ऐसे में लालू तेजस्वी की इतनी करीबी और आरजेडी की मुख्य प्रवक्ता होने के बावजूद भी उनका पार्टी नेतृत्व में मोहभंग क्यों हो गया? देखिए, राजनीति में मोहभंग किसी का भी हो जाता है अगर टिकट नहीं मिलता है, तो सिंपल बात है। आज आप बीजेपी में, कल आप आरजेडी में, फिर कांग्रेस में, तो होते रहता है। तो मुखिया के तौर पे राष्ट्रीय पहचान बनाने के बाद रितु जायसवाल ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा, आरजेडी ज्वाइन कर ली। पार्टी ने उनकी जो लोकप्रियता है उनको देखते हुए महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आपको बता दें, 2021-2023 तक वो आरजेडी की मुख्य प्रवक्ता रही। टीवी डिबेट्स में तेजस्वी यादव को सबसे मजबूत चेहरा मानी जाती थी, लेकिन मतभेद की असली शुरुआत हुई टिकट वितरण से। आपको बता दें, आरजेडी ने उन्हें सीतामढ़ी की परिहार में सीट दिया था, टिकट दिया था। वे बेहद मामूली अंतर, मतलब 1550 के आसपास के वोट से हार गई थी, लेकिन क्षेत्र में जमीनी पकड़ मजबूत कर ली थी। फिर आरजेडी ने उन्हें शिवहर लोकसभा सीट से टिकट दिया था। वहां उन्होंने जेडीयू की लवली आनंद को बेहद कड़ी टक्कर दी। लवली आनंद को कहीं ना कहीं वोट मिले थे 4,76,612, जबकि रितु जायसवाल को मिले थे 4,47,469। मतलब 29-30 हजार का अंतर आ गया था। इतनी मेहनत और इतने करीब आने के बाद तो तेजस्वी यादव भी भाई नेता है ना, वो आपको बार बार कितना मौका देंगे। अब तेजस्वी यादव भी देखिए कि 2 बार हम टिकट दे चुके हैं और नहीं वैसा फल आ रहा है, तो तेजस्वी यादव ने इस बार टिकट नहीं दिया। तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी नेतृत्व ने परिहार सीट से रितु जायसवाल का टिकट काट दिया। वो चाह रही थी परिहार से लड़ना। उनकी जगह वरिष्ठ नेता रामचंद्र पूर्व की बहू को कहीं ना कहीं उम्मीदवार बनाया गया और इस फैसले को रितु जायसवाल ने अपने साथ खुला विश्वासघात माना। यहीं से आरजेडी के साथ उनका रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। और इतना ही नहीं, वो अकेले मैदान में भी खड़ी हो गई थी। जी, मतलब 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बगावत किया और निर्दलीय चुनाव भी लड़ लिया। बिल्कुल। देखिए, आरजेडी ने परिहार सीट से रितु जायसवाल को दरकिनार कर दिया था, तो उन्होंने घुटने टेकने की बजाय बगावत का रास्ता चुना। आपको याद होगा 2025 में बहुत नेताओं ने बगावत किया था, जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी सबके। तो उन्होंने परिहार सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल कर दिया था। ये चुनाव परिणाम आरजेडी के नेतृत्व की आंखें खोलने वाला था। भले ही रितु जायसवाल इंडिपेंडेंट होने के कारण नहीं जीत पाई, लेकिन उन्होंने करीब 64,000 वोट हासिल कर लिए। उन्होंने आरजेडी के आधिकारिक उम्मीदवार को न सिर्फ तीसरे नंबर पर ढकेल दिया, बल्कि उनकी करारी हार का मुख्य कारण भी रितु जायसवाल बनी। पहले नंबर पे बीजेपी थी, दूसरे नंबर पे रितु जायसवाल थी। इस बगावत के बाद आरजेडी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया कि भाई हमारी पार्टी को हरा रही हैं। लेकिन रितु जायसवाल ने यह साबित कर दिया कि परिहार और सीतामढ़ी के इलाके में पार्टी का सिंबल नहीं, बल्कि उनका अपना व्यक्तिगत नाम और काम बोलता है। अगर उस टाइम तेजस्वी यादव एक और मौका, देखिए भाग की बात है, एक और मौका दे देते रितु जायसवाल को, तो हो सकता है कि वो जो आरजेडी को वोट मिला है और रितु जायसवाल को मिला है वो मिक्स हो जाता और शायद परिहार की सीट पे आरजेडी का कब्जा हो जाता।
जी। तो मुस्कान, ऐसे में अब रितु जायसवाल ने बीजेपी ज्वाइन करते समय प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर भी बहुत कुछ कहा। क्या रीतू जायसवाल का मैंने एक बार इंटरव्यू किया है और वो बहुत अगेंस्ट हैं बीजेपी जेडीयू के। मैंने इंटरव्यू किया है, मैं निकालूंगी, ट्राई करूंगी निकालने का। तो बहुत अगेंस्ट बोलती थी। ऑब्वियसली आरजेडी में तो परिवारवाद है, ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। अब बीजेपी में आएंगे तो हम लोग उनको भी पकड़ेंगे भाई। अब आरजेडी के बारे में क्या बोलेंगे? ठीक है, 26 मई 2026 को पटना के बीजेपी कार्यालय अटल सभागार में पार्टी की सदस्यता लेते हुए रीतू जायसवाल के सुर पूरी तरह बदलते नजर आए हैं। बीजेपी लाइन ज्वाइन करते ही पहले सदस्यता मंच पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जमकर तारीफ की है। ये पहली देखिए, रीतू जायसवाल बहुत पढ़ी लिखी हैं, तो जैसे ही बीजेपी कुछ लाता था ना, रीतू जायसवाल भी लेके आ जाती थी। ये है, ऐसे होता है वैसे होता है। रीतू जायसवाल ने कहा है कि राजनीतिक जीवन का सिर्फ सत्ता पाना साधन नहीं है, बल्कि ये जनता के प्रति सेवा और जिम्मेदारी का माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के ग्रामीण इलाकों महिलाओं का जो सशक्तिकरण हो रहा है, उसने मुझे गहराई से प्रभावित किया है। मैं एक जमीनी कार्यकर्ता रही हूं और बीजेपी के राष्ट्रवाद तथा विकास की विचारधारा से जुड़कर अपनी सेवा भावना को आगे बढ़ाने का एक सही मजबूत मंच मिला है और मैं उसी की राह में चलूंगी। अब बीजेपी के साथ है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी पहले खराब थे, अब मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे रीतू जायसवाल दी बहुत अच्छी हैं भाई, नेचर वाइज बहुत अच्छी हैं, महिलाओं को बहुत प्यार करती हैं। किसी भी मीडिया से आप जाइएगा, आपको मिलेंगी, आपको इंटरव्यू देंगी, आपको अच्छे से पेश आएंगी। लेकिन जब बात करें राजनीति की, तो भाई राजनीति में अगर आप हमको नहीं पूछिएगा तो हम टाटा बाय बाय कर देंगे। तो मुस्कान, रितु जायसवाल का बीजेपी में आने से अब क्या फायदा होने वाला है और उत्तर बिहार में राजनीतिक समीकरण कैसे बदलेंगे? देखिए, इसका कोई गारंटी नहीं है कि इनको टिकट मिलेगा, वो आप मत सोचिए। देखिए, आप समझिए, शिवहर से एनडीए किसको लड़ाता है? लवली आनंद को लोकसभा में। तो आप भूल जाइए, वो बहुत मुश्किल है। आनंद मोहन फिर निकल पड़ेंगे। तो शिवहर छोड़िए, परिहार में इनके पास जीती हुई विधायक ऑलरेडी है। बीजेपी को ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि बीजेपी आपके हाथ में टिकट निकाल के दे देगी। बहुत लोग बीजेपी ज्वाइन किया है, अभी तक टिकट नहीं मिला है, और जिनको टिकट मिला अभी तक मंत्रालय नहीं मिला है। तो रीतू जायसवाल का बीजेपी में शामिल होना दोनों पक्षों के लिए एक विन विन मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। देखिए, इससे बिहार के राजनीतिक समीकरणों पर गहरा असर पड़ेगा। रीतू जायसवाल वैश्य समाज से आती है, मतलब कलवार जाति से आती है। उत्तर बिहार, खासकर सीतामढ़ी शिवहर के बेल्ट में वैश्य समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक है। बीजेपी समाज को अपना कोर वोटर मानती है और रीतू जायसवाल मुखर महिला नेता के आने से ये पकड़ और मजबूत होगी। बीजेपी बिहार में लगातार नए और साफ सुथरे महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहती है। रीतू जायसवाल के पास राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मुखिया का कहीं ना कहीं टैग है। वो बीजेपी के ग्रामीण विकास के एजेंडे को बिल्कुल कहीं ना कहीं उसमें फिट बैठती है। लोकसभा आपको याद होगा, शिवहर में उन्होंने 4 लाख के आसपास उनको वोट आया था, परिहार में 64,000 के आसपास वोट आया था। तो चेहरा इनका ऑलरेडी बना हुआ है। देखिए, अब बड़ा सवाल ये है कि रीतू जायसवाल एक बड़ा फेस है। बीजेपी के पास कोई महिला तेज तर्रार प्रवक्ता नहीं है, ठीक है, जो मतलब रीतू जायसवाल जैसा बात कर रहा है। तो ये चीज एक प्लस पॉइंट है। लेकिन टिकट का कोई गारंटी नहीं है कि लोकसभा में रीतू जायसवाल को आते इतने जल्दी बीजेपी में टिकट मिलना बड़ा मुश्किल है भाई। तो वो थोड़ा मुश्किल है। और रीतू जायसवाल अगर 4 साल में बहुत मेहनत करती है, एक अलग अपना रुतबा बनाने में सफल हो जाती है, तो यू नेवर नो। फर्स्ट एक में भी मैथिली ठाकुर है, फर्स्ट एक में भी बीजेपी में बनी है, तो रीतू जायसवाल भी बन सकती है। तो साफ है कि रितु जायसवाल का बीजेपी में जाना सिर्फ एक नेता का दल बदलना नहीं है, बल्कि यह आरजेडी के लिए उत्तर बिहार में एक बहुत बड़ी राजनीतिक क्षति है। मुखिया दीदी का यह भगवा चोला पहनना आने वाले राजनीतिक जंग में बीजेपी को कितनी मजबूती देगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। पर अब इसको लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।